अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के बारे में। और शिबा इनू के बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि मार्केट का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, टॉप 20 प्रोजेक्ट्स के अंदर ये मौजूद है। $5 बिलियन की मार्केट कैप रखता है, एक बड़ी कम्युनिटी इसके साथ सपोर्टिव है। तो आप लोग कैसे ये सोच सकते हो कि ये आप लोगों को बहुत बड़ा जो है वो स्कैम और इस तरह की चीज़ें करेगा और आपको कभी प्रॉफिट नहीं देगा। बात है सिर्फ प्रॉफिट की, आप लॉस में चल रहे हो, आप दुखी हो, परेशान हो, डेट्स इट। इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पर। अगर कोई बंदा ये कोई टेक्निकली बात करके आपको बता रहा है कि भाई टेक्निकली ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, तो वो बात गलत है। ठीक है, कोई बंदा भी यहाँ पे टेक्निकली आप लोगों को नहीं बताएगा, यही बताएगा भाई लॉस में है, ये कभी रिकवर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा और प्रोजेक्ट फ्लॉप है। ठीक है, तो इस तरह नहीं है। तो शिबा इनू कॉइन के बारे में आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि शिबा इनू अब तक का बेहतरीन प्रोजेक्ट है और क्रिप्टो मार्केट में BTC अथीरियम के अलावा अगर टॉप ट्रेंड करता रहा ट्विटर के ऊपर तो वो शिबा इनू। और शिबा इनू ने बड़ी ज़बरदस्त अपडेट्स इन 1.5-2 साल के अंदर दी हैं। और यहाँ पर कोई शक नहीं है कि शिबा इनू ने गेमिंग के अंदर काम किया, मेटावर्स की बेहतरीन टीम इनके पास है, उसके अलावा शिबीरम के अंदर काम किया। अभी भी 4 ऐसी चीज़ें हैं जो इनको करना ही पड़ेंगी। एक, इनको ट्रांजैक्शन, फास्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा, इनको लो फीस के ऊपर काम करना पड़ेगा, इनको सप्लाई के ऊपर काम करना पड़ेगा, इनको मेन नेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी कि इनको जितनी जल्दी ये चारों चीज़ें ये मैनेज कर लेंगे, शिबा इनू बुलिश कर लेगा। शिबा इनू इस हद तक आगे बढ़ जाएगा, आपकी सोच है। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं, रिड्यूस फीस, ठीक है, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं एक बैड न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ कि जैसे शिबा इनू बुलिश किया था, एक अच्छी बुलिश जो है वो शिबा इनू ने दिखाई थी। इसी के साथ यहाँ पर जो एक बैड न्यूज़ है वो ये है कि 4.2 ट्रिलियन की एक ट्रांसफ़र जो है वो अमाउंट हुई है, एक सप्लाई जो है 4.2 ट्रिलियन कॉइन्स जो है वो मूव हुए हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 2 से 3% शिबा इनू नीचे गिरा है। ये चीज़ इस बात का सबूत नहीं है कि लोग यहाँ से पैसा निकाल के भाग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसका ये है कि वेल्स यहाँ पे कॉइन को नीचे गिराते हैं, फिर बेस में जो है वो दोबारा परचेजिंग करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट के अंदर दोबारा सेलिंग करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि वेल्स ज़्यादातर जो प्रॉफिट अपनी बनाते हैं वो स्पॉट के अंदर बनाते हैं, वो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर नहीं इतना बनाते, वो ज़्यादा स्पॉट के अंदर बनाते हैं। क्योंकि वेल्स होते हैं, उनके पास इतनी अमाउंट होती है कि वो किसी प्रोजेक्ट को पंप करने में ईजिली जो है वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है किसी छोटे प्रोजेक्ट को एक बड़ी बुलिश देना। ठीक है, 100% बुलिश देना तो ज़ाहिर सी बात है स्कैम्स में हो जाता है। लेकिन वेल्स जो है शिबा इनू के अंदर काफ़ी एक्टिव है, 500 या 600 मिलियन जो है वो यहाँ पर मौजूद है जो है वो वेल्स का, और वो मूव ऑन करते रहते हैं, कभी एक एक्सचेंज से दूसरी तरफ, दूसरी से तीसरी तरफ, अननोन वैलेट्स के अंदर भी करते रहते हैं जिनका पता नहीं होता। तो ये ट्रांसफ़र जो होती है अमाउंट, ये जो है वो ऑन रिकॉर्ड होती है, तो ये चीज़ें हमारे सामने हैं। तो शिबा इनू के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ें वेल्स इसके अंदर करते रहते हैं, उसके बावजूद भी 2 से 3% ये डाउन आया है। 4.2 ट्रिलियन कॉइन्स एक वेल के थे। अगर यही वेल्स कॉइन जो है वो अगर किसी और प्रोजेक्ट के अंदर होते ना तो अभी तक अच्छा खासा डंप आ गया होता। तो यहाँ पर 3% जो है वो मार्केट में प्राइस जो है वो शिबा इनू की गिरी है, एक बड़ी अमाउंट जो है वो नीचे गिरी थी, तो इसका फ़र्क भी पड़ा। तो ये व्यूज़ चीज़ें हैं, शिबा इनू को सपोर्ट करते रहें। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने होल्ड किया हुआ है, अगर नए बंदे यहाँ पर नहीं परचेज़ करना चाहते तो उनको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा कि वो परचेज़ करें या अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपने ज़ाया करें पैसे, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर क्रिप्टो की समझ ही नहीं है तो आपको क्या ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट करने की। यहाँ पे आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आप लोगों ने DCA करना है तो आप DCA कर सकते हैं। अगर आप लोग सेल करने का सोच रहे हैं तो सेल मत कीजिएगा, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। टाइम बहुत क्लोज है और बहुत करीब है कि हम लोग 2023 को क्लियर करने के बाद 24 में इंटर होंगे और अगला साल हार्विंग पीरियड है जिसमें मार्केट अपनी एक डायरेक्शन सेट करेगी, जिसमें मार्केट एक हैवी अमाउंट जो है वो सेट कर सकती है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा। तो ये भी चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोग मुझे नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखिए, बहुत से क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।